श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 18 जनवरी 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। इस कथा का आनंद आप 16 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे रोचक पत्र पढ़े। साथ ही शिव जी पर चढ़ा हुआ जल 3 जगह पर हमारे शरीर में लगाने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं और किस तरीके से जल लगाना है, उसकी जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में दी है। साथ ही गुरुजी ने आज कथा में ऐसी ऐसी कथाएं बताई हैं जो हमने आज से पहले कभी भी श्रवण नहीं करी, तो उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 18 जनवरी श्री प्रभु श्री राम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शरीर मानव का मिलने पर भी हम राम नाम नहीं ले पाए, कृष्ण नाम नहीं ले पाए, शिव नाम नहीं ले पाए, तो ये जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। विचार और व्यवहार अच्छे रखिए। आपके अंदर जो विचार आते हैं वो अच्छे आने चाहिए, तो आपको परमात्मा से मिलने में देरी नहीं है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ये 2 चीज़ें जिसकी श्रेष्ठ हैं, उसे दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। वो उन्नति के रास्तों पर ही चढ़ेगा। अपने विचार को कभी गलत मत होने दो, अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। हमारे शरीर में 3 स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला, आपकी नाभि। जब आप बोलेंगे तो आपकी नाभि खिंचाएगी। आप हर हर महादेव जोर से कहेंगे तो नाभि खिंचाती है। दूसरा है हमारे दोनों भ्रुकुटी के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वो आज्ञा चक्र कहलाता है, उसका भी विशेष स्थान है। और तीसरा है जहाँ हमारी चोटी होती है, हमारी शिखा होती है, वो तीसरे नंबर का चक्र है जिसे षष्ठ चक्र कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जिस समय व्यक्ति को बहुत अधिक रोगों ने घेर लिया है, डॉक्टर ने कह दिया है 8 से 10 दिन इसको आराम नहीं लगेगा, तो इसे एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, तो आपको इन 3 जगह पर शिव जी का चढ़ा हुआ जल लगाना है। सबसे पहले 1 कलश जल लेना है और शिव जी पर, शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। जल जब भी आप चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए, तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गणेश जी के स्थान, कार्तिकेय जी के स्थान, माता अशोक सुंदरी के स्थान, गोल कटी भाग और अंत में पूरा जल आपको धीमी धीमी धार से शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फिर जो जलाधारी से आ रहा जल है उसे अपने जल कलश के अंदर झेल लीजिए। इसके बाद शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जो आपने लाए हो लोटे में, उन्हें इन 3 जगह पर लगाना है। यदि वो व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति, वो स्वयं नहीं जा सकता है तो उसके लिए भी आप इस उपाय को स्वयं कर सकते हैं। आपको बस वो जल उन 3 जगह पर उस रोगी व्यक्ति को लगा देना है। वो 3 जगह हैं। पहला है नाभि। नाभि में थोड़ा सा जल लगा देना है। इसके बाद दूसरा जल जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, हमारी दोनों भ्रुकुटी के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर उस जल से 3 उंगलियों को खींच देना है। ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक उन 3 उंगलियों से उस जल को लगा देना है। वो आज्ञा चक्र कहलाता है। और तीसरा होता है हमारा शिखर, शिखा। सर में जहाँ हम चोटी बांधते हैं, शिखा होती है, वहाँ पर आपको हल्का सा मस्तक पर जल लगा लेना है। इन 3 जगह पर जल आपको रोज लगा लेना है। 4 से 5 दिन आपको ये जल लगा लेना है। 4 से 5 दिन आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा, आपकी स्थिति में सुधार निश्चित ही आएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्यों हम मस्तक पर भस्म लगाते हैं? लिंगायत शैव संप्रदाय में मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। एक कथा आती है दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी ने कहा, मैंने सब देखा है, वैकुंठ देखा है, स्वर्ग देखा है, इंद्रलोक देखा है, पर मैंने नरक नहीं देखा। मुझे नरक देखना है। दुर्वासा जी ने शिव जी की पूजा की, जैसा कि वो रोज करते हैं, और भस्म चढ़ा के उस भस्म को अपने मस्तक पे त्रिपुंड जैसा लगा लेते हैं और वो नरक पहुंच गए। दुर्वासा जी ने जैसे ही नरक में गए, वहां नरक में उनका स्वागत हुआ। दुर्वासा जी ने नरक में जाके क्या देखा? एक कुंभिपाक नरक में पहुंचने के बाद उस नरक में एक कुंड बना होता है जहाँ पर पापी गिरते हैं, और वहाँ चारों ओर लोग त्राही त्राही करते हैं, बहुत जोर से आवाजें आती हैं। वो कुंड में जैसे ही झांके देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे वैकुंठ जैसा वहाँ पर है। नरक में भी सबसे कठोर नरक कहलाता है कुंभिपाक नरक।
और वहाँ वैकुंठ प्रकट हो गया। दुर्वासा ऋषि के अंदर खलबली मच गई कि यहाँ जीव चिल्ला रहे हैं और वैकुंठ कैसे आ गया यहाँ। वहाँ पर उन्होंने यमराज से पूछा कि यहाँ पर वैकुंठ कैसे आ गया, कैसे प्रकट हो गया। तो यमराज हाथ जोड़कर बोले, यहाँ वैकुंठ कैसे आया मैं बताता हूँ। आप शिव का पूजा करके आए थे, मस्तक पर आपकी भस्म लगी थी, तो जैसे ही आप कुंड में झांकते समय वो भस्म कुंड में गिर गई थी, तो इसलिए यहाँ वैकुंठ आ गया और वैकुंठ प्रकट हो गया। शिव जी पर चढ़ी भस्म मस्तक पर धारण करते हैं तो कल्याण तो होता ही है, निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण जहाँ होती है इसी तरह वहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है। कई लोग कहते हैं यहाँ लोग कितनी गंदगी करते हैं, कितना गंदा कर देते हैं। तो गुरुजी ने कहा, गंदगी देखोगे तो गंदगी ही दिखेगी। पश्चिम महापुराण की मिट्टी, वहाँ की रज चंदन है, साधारण नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरा नाम मनीषा है, मेरे पति के अचानक पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टरों को दिखाया तो किडनी में पथरी बताई गई, ऑपरेशन होगा। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करने के बाद किडनी ने काम करना बंद कर दिया, फिर उन्हें वेंटिलेटर में डाल दिया गया। इसके बाद शिव जी पर चढ़ा जल थोड़ा सा उनके ऊपर छिड़क दी और बेलपत्री उनके पास रख दी। फिर उनने आंखें खोली, डायलिसिस चालू हो गया। डायलिसिस के बाद फिर वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने कहा, सबको बुला लो, अब इनका शरीर काम नहीं कर रहा है, सारी चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया है। मैं अपने बेटे को लेकर शिव मंदिर गई, रोते रोते शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर लेकर आई। जैसे ही पति के पास गई, उन्हें जल की बूंद दी, उनकी धड़कन चलने लगी। बस व्यासपीठ से बेलपत्र चाहती हूँ। जब इनके पति व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने आए तब उन्होंने कहा कि मेरे 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मेरे शरीर में प्राण नहीं थे। फिर गुरुजी ने उन्हें बेलपत्र प्रदान की, उसी का आभार व्यक्त करने वो कथा पंडाल में आए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण जी से कह रही हैं, इस मृत्यु लोक में जो आया है उसको जाना होता है, पापी भी मरता है, यहाँ पुण्यकारी मनुष्य भी मरता है। दिवाली तो सब जगह मनाई जाती है, पर वैकुंठ में दिवाली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं, शंकर का भगत जब मरता है तब वैकुंठ में दिवाली मनती है। शंकर पर जल उसने चढ़ाया होता है, उसके अंदर, उसकी रोमावली में, उसके हृदय में शिव इस तरह समाया होता है कि जीव जब वैकुंठ में आता है तो उसे देखने 33 कोटि देवी देवता उस आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं, इतना बल उसमें होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आप भस्म, कुंकू, रोली, चंदन का तिलक अपने मस्तक पर नहीं लगा सकते तो शिव पर चढ़े जल का त्रिपुण जरूर लगाइए। बस शिव जी पर जब आप जल चढ़ाते हैं, जल को जलाधारी से प्राप्त कर लीजिए और फिर उस जल से अपने सर पर, अपने मस्तक पर जहाँ आप तिलक लगाते हैं वहाँ पर उस जल से 3 रेखाएं आपको खींच लेना है। वो कोई साधारण नहीं होती हैं, बहुत ही प्रभावकारी होती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मेरा नाम सुनीता अशोक राजपूत है, मैं अपना फोटो लगा रही हूँ। मेरे पाँव में सब जगह छाले पड़ जाते थे, मुझे चर्म रोग था, फफोले पड़ जाते थे, उसमें से पानी निकलता रहता था, शरीर में रोग फैलता जा रहा था। सारे डॉक्टर को दिखाया, बॉम्बे दिखाया, किसी ने कहा कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से रोग का निवारण होता है। मैं मालेगांव कथा में गई थी, मैंने प्रैक्टिकल किया। मैंने बच्चों से कहा मुझे जाना है, 5 साल से बहुत ही परेशान हूँ। मैंने वहाँ पर बैठकर कथा सुनी, मैंने सिर्फ 2 दिन की कथा सुनी और 5 साल से जो बीमारी थी अब मैं उससे ठीक हो चुकी हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जब आपको लगे शरीर के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं तो कुबरेश्वर महादेव को याद करो। मेला चलाने वाला व्यक्ति भी सोमवार, प्रदोष या सोमवार शिवरात्रि जिस दिन आती है, प्रदोष काल की जब आरती होती है, शाम के समय जो आरती होती है उसका दर्शन करो, वो मूल सुख प्रदान करती है। और यहाँ पर कुबरेश्वर धाम में, सीहोर में अभी जो कथा होगी 7 मार्च से 13 मार्च, उसमें भी आप प्रदोष काल की आरती के दर्शन जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों की परवरिश भी एक साधना है, बच्चों को पालना भी एक साधना है। बच्चों के एग्ज़ाम है, बच्चों की स्टडी है तो माँ बाहर नहीं जाती है, शादी में नहीं जाती है, अपने मायके तक नहीं जाती है। पिता कमा कमा के लाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, इसलिए बच्चों का भी फर्ज है कि माँ बाप की सेवा करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सीमा जी पत्र लेकर आई, मेरा लड़का राज हर दिन शिव मंदिर जाता है, पशुपतिनाथ व्रत मैंने रखा, बच्चे ने आर्मी का एग्ज़ाम दिया पर वो पास नहीं हुआ। बच्चा कहता
क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतना मंदिर जाने का, एक लोटा जल चढ़ाने का। तो मैंने कहा शिव मंदिर फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं जाया जाता। फिर उसने एग्ज़ाम दिया और गवर्नमेंट बीएमसी में उसकी जॉब लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। कोई पुरुष ये नहीं सोचो कि मेरी पत्नी मंदिर जाती है तो मुझे पुण्य मिल जाएगा, और कोई पुरुष मंदिर जाता है तो पत्नी को पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। जो खाना खाएगा उसका पेट भरेगा, जो पुण्य करेगा उसके पाप कटेंगे। सब अपने कर्म का भोग भोगेंगे और सबको भोगना ही पड़ता है। पढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया, मैं विद्या अनिल चौधरी। पत्र में लिखती हैं, मेरा लड़का है सोहम, हम घर में उसे कृष्णा कहते हैं। मैं अपने मामा के यहाँ 40 गाँव में आई हूँ। शादी के 40 वर्ष हो गए थे। मेरा बेटा 12 साल का है, पर वो चल नहीं सकता, ना देख सकता है, ना खाना खा सकता है। हमने हर जगह जांच कराई। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रहने वाला था, कोई सुधार नहीं होगा। हमने सारे ट्रीटमेंट कराए, मालिश करवाई, पर वो ना चल सकता है, ना खाना खा सकता है, ना कपड़े खुद पहन सकता है। एक जगह पड़ा रहता था। फिर हम शिव मंदिर गए, जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाई और शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र पीस कर हम उसे दे देते। बाबा, आप यकीन नहीं करेंगे, आज मेरा बेटा बोलने भी लगा है और देखने भी लगा है, खाना भी खाने लगा है। मुझे यकीन है अब वो अच्छे से चलने भी लगेगा। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने उसे व्यासपीठ पर बुलाया, उससे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाया और उसे आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा सुनाई। सुषेण वेद, जो कि सुग्रीव के ससुर हैं, तो औषधि बनाने का कार्य करते हैं और औषधि बनाते बनाते सब शिव का नाम लेकर बनाते हैं। तो एक दिन लंकापति रावण पूछता है, आप इतना शिव का नाम लेकर औषधि तैयार करते हैं, ये औषधि इतनी कारगर कैसे होती है? जो शिव की आराधना में डूबा रहता है, शिव की भक्ति में निरंतर रहता है, उसको क्या चाहिए? रावण सुषेण वेद से कहते हैं, आज मेरा दिल प्रसन्न हो गया है, मन प्रसन्न हो गया है, आपको क्या चाहिए? तो सुषेण वेद ने कहा लंकापति से, तुम शिव से कहना, भोलेनाथ से कहना, वो आपकी सुनते हैं। मुझे लेकर जाना, मुझे नारायण के दर्शन कराना, श्री हरि के दर्शन कराएं, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के अंश अवतार 11वें अवतार श्री हनुमान जी महाराज हुए और शिव का एक अवतार है। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे तब हनुमान जी सुषेण वेद को लेकर आए थे। बूटी की आवश्यकता पड़ी तब राम जी के दर्शन सुषेण वेद को हुए। आज की कथा यहीं पर गुरुजी ने समाप्त की थी। कल की कथा में गुरुजी जो आगे की अग्रिम जानकारियां देंगे वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय बताए थे उनसे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।